एक वफादार तोते की दर्द भरी कहानी। वेलकम टू अदिति रॉय फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। एक राज्य में बहुत समय पहले एक राजा और उसके 4 बेटे थे। राजा अपने राज्य का वफादार और ईमानदार राजा था। राजा की उम्र करीब 100 साल के आसपास हो चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक वफादार तोते की कहानी है, यहाँ राजा की कहानी क्यों सुनाई जा रही है। रुको सब्र करो, ये राजा के तोते की ही कहानी है। वीडियो पूरी देखना, आपको इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। अब आगे सुनो। राजा के मन में एक दिन ख्याल आया कि मैं तो अब बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ और वह यही चाह रहा था कि चारों बेटों में से कोई उसकी गद्दी को संभाल ले। एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाकर बोला, आज मैं तुम लोगों को एक काम के लिए बुलाया हूँ। मैं तुम सब लोगों से एक सवाल पूछूंगा, जो सही जवाब देगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। राजा के चारों बेटे संकट में पड़ गए कि अब क्या होगा, क्या सवाल करेंगे पिताजी। लेकिन जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया, सब लोग चुप हो गए। राजा ने अपने चारों बेटों का इम्तिहान लेना चाहता था और उसने अपने चारों बेटों से पूछा, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो तो आप अपराधी को क्या सजा दोगे। पहले ने बोला, मैं तो जेल में डाल दूंगा। फिर दूसरे ने बोला, मैं तो फांसी दे दूंगा। और तीसरे ने बोला, मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। फिर क्या था, राजा ने अपने चौथे बेटे से भी यही पूछा। चौथा बेटा बहुत ही चालाक था और बोला, पिताजी मैं आपको कुछ बताने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, मेरी कहानी सुन लो फिर जवाब दूंगा। राजा ने कहा, तो आप अपनी कहानी सुना शुरू करो। लो सुनो, अब तोते की कहानी शुरू होती है। चौथे लड़के ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बहुत ही अमीर राजा था और उसने एक तोता पाल रखा था और वह तोते से बहुत प्यार करता था। एक पल भी उसके बिना जी नहीं पाता था। तोता भी बहुत ही वफादार था। एक दिन की बात है, राजा से तोता बहुत ही जिद करने लगा और बोला, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तोते की इस बात को बार बार सुनकर राजा ने उसको जाने के लिए बोला और साथ में यह भी बोला, सिर्फ 1 सप्ताह में वह लौट कर वापस आ जाए तभी जाओगे। तोता बहुत ही खुश हुआ और बोला, राजा आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। तोता अपनी माँ के पास पहुँच गया और बोला, माँ राजा जी बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनका यह एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जब तोते को वापस आने का समय हुआ तो उसने सोचा, क्यों न राजा जी के लिए कुछ तोहफा लेकर जाऊं। वहाँ जंगल में एक ऐसा आम का पेड़ था जिसका आम खाकर कोई भी इंसान जवान और अमर हो जाता था। उसने सोचा, क्यों न मैं राजा जी के लिए यही लेकर जाऊं। तोता जब वह फल लेकर लौट रहा था तब रास्ते में काफी रात हो गई थी और वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे फल को नीचे रखकर सो गया। जब वह सो गया तो एक सांप ने उस आम को खा लिया और वह आम जहरीला हो गया। तोता जब सुबह सोकर उठा तो आम को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज मैं आपके लिए एक ऐसा फल लाया हूँ जिसको खाकर आप जवान और अमर हो जाएंगे। राजा ने तोते से बोला, अच्छा फिर हम ये फल अपने मंत्री से टेस्ट करके देखेंगे। तभी राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, पहले इस फल को अपने पालतू कुत्ते को थोड़ा खिला कर देखो। कुत्ता जैसे ही उस फल को खाया वह मर गया। यह देख राजा को गुस्सा आ गया और उसने तोते की बात सुने बिना ही उसका सर काट दिया। राजा ने उस फल को बाहर फेंकवा दिया। समय बीतता गया और एक दिन उस फल से एक पेड़ तैयार हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने सबसे बोला, वह पेड़ जहरीला है और कोई भी इसका फल नहीं खाएगा। राजा की इस बात को सुनकर कोई भी उस पेड़ के पास भी नहीं जाता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी, जो कि उस पेड़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, वह उस पेड़ के फल को खा लिया और देखते ही देखते वह जवान हो गया और उसने यह बात राजा को बताया और इस बार राजा ने फिर वही किया और इस बार राजा के दरबार का मंत्री जवान और अमर हो गया। अब क्या था, राजा अपने तोते को याद करके रोने लगा और उसको बहुत ही अफसोस होने लगा। चौथे बेटे की कहानी पूरी हुई। यह कहानी सुनकर राजा ने अपने चौथे बेटे से कहा, फिर तुम अपराधी के साथ क्या करोगे। फिर छोटे बेटे ने बोला, पहले मैं उसका गुनाह देखूंगा और उसके बाद सजा के बारे में सोचूंगा। अपने बेटे के इस बात को सुनकर राजा ने उसको ही अपने राज्य का राजा बना दिया। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल अदिति रॉय फैक्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।